हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी क्या अंशुल वर्मा जी की वीडियो रिक्वेस्ट किया उन्होंने मुझसे सन 2003 के में हुई यूरोपियन विमेन चैंपियनशिप के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। ये गेम तुर्की इस्तांबुल में खेली गई थी। राउंड 2 की ये गेम है और खेलने वाले खिलाड़ी हैं एलिना सेडिना और सोपियो तक्षशिलाश्विली। फ्रेंड्स, सोपियो जॉर्जियन वुमेन ग्रैंड मास्टर हैं और इस गेम के दौरान उनकी रेटिंग थी 2293। और मैंने कई जॉर्जियन सरनेम्स देखे हैं, वे काफ़ी कुछ भारतीय जैसे लगते हैं, जैसे कि यहाँ सोपियो का है, तक्षशिला शिवली मिलता है। एलिना सेडिना, फ्रेंड्स, ये यूक्रेनियन इटालियन वुमेन ग्रैंड मास्टर हैं और फेडे की तरफ से इंटरनेशनल मास्टर हैं और वुमेन ग्रैंड मास्टर तो मैं एज यूजुअल बता ही चुका हूँ। वहीं सोबियो अंडर 12 गर्ल्स यूरोपियन यूथ चेस चैंपियन है 1991 में जो हुई थी, और 1997-98 की यूरोपियन जूनियर गर्ल चैंपियनशिप को 2 बार जीत चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बस सीधा इस गेम को देखते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत थी एलिना सेडिना ने E4 के साथ। तो सोबियो ने यहाँ C5 किया, नाइट F3, देन D6, बिशप B5 चेक। तो बिशप बीच में लगाया, बिशप टेक्स D7 चेक, क्वीन टेक्स D7, और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने कैसल किया, नाइट C6, देन C3। तो C3 मीन्स, खैर अभी तो बहुत प्रीमेच्योर मूव है। यहाँ ब्लैक ने अपने नाइट को F6 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन D4, नाइट टेक्स E4, टेम्परेरी पॉन एक्सचेंज, पॉन गेन है। D5 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, दूसरे नाइट पर अटैक बनाया तो वो नाइट गया E5 स्क्वायर पर, देन रुक E1 स्क्वायर पर, और यहाँ नाइट पे प्रेशर है, देन नाइट वापस F6 स्क्वायर पर, यहाँ ब्लैक ले लिया। तो नाइट टेक्स E5, डी टेक्स E5, रुक टेक्स E5। मैंने कहा था कि ये टेम्परेरी रुक एक्सचेंज है, लेकिन ब्लैक ने यहाँ किया E6। और फिलहाल E6 पॉन इस रुक की वजह से पिन है तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाइट ने यहाँ C4 किया, अपने इस D5 पॉन पर सपोर्ट दिया है, और ब्लैक ने अब यहाँ कैसल किया है लॉन्ग साइड, नाइट C3, देन बिशप D6 स्क्वायर पर रुक पर अटैक बनाया तो रुक गया वापस E1 स्क्वायर पर, ई टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, देन क्वीन F5 स्क्वायर पर। और क्या किसी तरह का कोई प्रेशर किंग की तरफ भी नहीं बनता, अभी तो खैर D5 स्क्वायर की तरफ भी नहीं बनता है। बिशप E3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया तो किंग गया B8 स्क्वायर पर, क्वीन A4। और फ्रेंड्स, क्वीन के A4 स्क्वायर पर आने से यहाँ कुछ प्रेशर तो मुझे नजर आ रहा है, बशर्ते किसी भी तरह से C5 पॉन अगर हट जाए तो। नाइट G5, लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपना अटैक लगाना शुरू कर दिया है। उनका अटैक है यहाँ इस H2 पॉन पर। तो क्या ये क्लासिकल बिशप सेक्रीफाइस का इनविटेशन था? नहीं था, क्योंकि लाइट स्क्वायर बिशप नहीं है अभी फिलहाल ब्लैक के पास। H3 यहाँ पहले व्हाइट को करना ही पड़ेगा, तो नाइट गया E5 स्क्वायर पर, रूक गोज टू D1, देन G5। और G5 का मतलब हुआ कि G1 एक कदम और आगे पुश होना ही है। और अब व्हाइट की कैलकुलेशंस किस तरह से चलनी चाहिए? व्हाट अबाउट दिस नाइट C3 मूव? नाइट को वापस लेना चाहिए था, लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो बिशप E7 जैसा कोई मूव रख एक्सचेंज। चलिए छोड़िए फ्रेंड्स, आइए वही देखते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस के साथ यहाँ इस गेम में हुआ था। यहाँ व्हाइट ने किया था B4, और एज यूजुअल जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था कि किसी भी तरह से अगर ये पॉन डिफ्लेक्ट होता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि नाइट बहुत अच्छे स्क्वायर पर रखा हुआ है उसने। यहाँ ये C7 स्क्वायर को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। और अब व्हाट अबाउट दिस नाइट टेक C4? ये ठीक था, ये C4 पॉन अवेलेबल था मेरे ख्याल से ब्लैक के लिए। बिशप टेक C5 होता, बिशप टेक C5, बी टेक C5 हो जाता, रुक टेक्स D5 हो जाता, क्वीन टेक C4, मेटल एक्सचेंज इक्वल होता, रुक टेक C5, वट एवर इट इज, मेटल एक्सचेंज बिल्कुल इक्वल रहता। पोजीशन अच्छी थी, लेकिन यहाँ सोपियो ने G4 किया, अपने G1 को आगे पुश कर दिया। उनका टारगेट तो खैर यही है, लेकिन अपने ऊपर आते हुए थ्रेट को शायद वे नजरअंदाज कर गए हैं। बी टेक C5 ये होना ही था। बिशप पर अटैक है और ये बिशप हटाना चाहिए, नाइट F3 चेक, लेकिन यहाँ पहले सोपियो ने किया। उनका अटैक भी कुछ कम नहीं है। अब व्हाइट यहाँ क्या करे? व्हाइट कम से कम जी टेक्स F3 इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जी टेक्स F3 होने के बाद अब इस किंग के लिए जो जी फाइल ओपन हो चुकी है, जाने के लिए सिर्फ ये F1 और यहाँ H1, यही 2 स्क्वायर बचा है। अगर ये किंग जाता है एफ सॉरी H1 स्क्वायर पर, तो गेम को देखते हैं किस तरह से ये गेम आगे बढ़ती है। सिंपली ये गेम यहीं खत्म हो जाएगी, क्वीन टेक्स H3 चेक होगा, किंग G1 स्क्वायर पर जाएगा, देन
रुक G8 चेक होगा और ये वेट होगी। और अगर यहाँ इस पोजीशन से वाइट का एक किंग F1 स्क्वायर पर जाएगा तो क्वीन टेक्स H3 चेक होगा, किंग वापस G1 स्क्वायर पर आएगा, क्वीन G2 चेक होगा और ये मेट होगी। तो यहाँ ये चेक बहुत अच्छी है इस नाइट की ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है वाइट के लिए। तो वाइट ने अपने किंग को ही पहले मूव कर दिया F1 स्क्वायर पर और यहाँ एक्शंस अप होने का पूरा मौका मिला है ब्लैक को और हो जाना चाहिए था। मुझे तो कोई वजह नजर नहीं आ रही है कि ब्लैक इस रुक को ना ले। नाइट टेक्स E1 बेस्ट ऑप्शन, सी टेक्स D6 होता, चलो ठीक है, बिशप जाता है यहाँ से, A6 हो जाता, पहले यहाँ चेकमेट की थ्रेट बचनी होती, ये भी तो इशू है। यहाँ अगर रुक किसको ले लेता, H टेक्स G4 क्वीन पर अटैक होता तो क्वीन कहाँ जाती, क्वीन टेक्स G4 अगर होता है तो रुक टेक्स E1, वाइट थोड़ा ज़्यादा लीड में हो जाता है यहाँ भी इस पोजीशन से। खैर फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैक ने पहले किया जी टेक्स H3 और उन्होंने यहाँ इस वीकनेस को और ज़्यादा बड़ी करने की कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम तो ब्लैक की गेम में भी है। जी टेक्स F3 अभी भी नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, H2 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक यही तो करेगा, किंग E2 स्क्वायर पर चला जाएगा, उसके बाद ये पॉन प्रमोटिंग स्क्वायर तक किस तरह से पहुंचेगा, शायद सिचुएशन ठीक रहती। चलिए, यहाँ व्हाइट ने किया था सी टेक्स D6, बिशप को लिया पहले, ठीक है बिशप को ही लेना चाहिए और मेटल अप होने का पूरा एक्सचेंज अप होने का पूरा मौका यहाँ मिलता है। एच टेक्स G2 चेक, और अगर ये किंग यहाँ लेता है तो फिर वही प्रॉब्लम आती है, ओपन किंग सिचुएशन के रूप क्वीन सभी साथ झपट पड़ेंगे व्हाइट की क्वीन पर। किंग गया E2 स्क्वायर पर, देन A6, क्वीन A5 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स ये क्वीन A5 स्क्वायर पर आखिर क्या करने गई है, अभी तो खैर कुछ खास फायदा नहीं। ये चेक जरूर आ रही है यहाँ C7 स्क्वायर से और उसके बाद नाइट की चेक आती है, पर उससे तो गेम ड्रॉ होगी। चलिए देखते हैं, अगर ये क्वीन H5 वाइट, खैर वाइट का मूव है, वाइट के लिए बेस्ट मूव है इस क्वीन को H5 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ एक डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट देना, और ये काफी डेंजरस अटैक हो सकता था यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है। क्वीन C7 चेक, चलो वाइट ज्यादा से ज्यादा यही करेगा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, किंग A8 स्क्वायर पर जाएगा, देन नाइट B6 चेक, और फोर्सफुली यहाँ पर व्हाइट के पास ऑप्शन होती है इस गेम को ड्रॉ कराने की, किंग A7 स्क्वायर पर जाता, नाइट D7 चेक होता, डिस्कवर्ड चेक होती, तो फिर किंग A8 नाइट B6 चेक। मेरे हिसाब से यहाँ से इस पोजीशन से ब्लैक इस गेम को ड्रॉ करा सकता था। ब्लैक इस गेम को ड्रॉ क्यों करा सकता था, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ब्लैक यहाँ इस पॉइंट से विनिंग सिचुएशन में नहीं है। उन ब्लैक ने यहाँ किया G1 इक्वल्स विद नाइट, यहाँ उन्होंने अपने इस नाइट को चेक के साथ प्रमोट किया नाइट के रूप में, तो रुक टेक्स G1 होना ही है, नाइट टेक्स G1 चेक, और अभी भी रुक टेक्स G1 हो सकता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। यहाँ एलिना ने रुक टेक्स G1 ना करके अपने किंग को D2 स्क्वायर पर प्लेस किया, चेक बची पहले, तो नाइट F3 चेक दोबारा आनी ही थी, ये चेक तो किंग गया C1 स्क्वायर पर, और मेरे ख्याल से आपको और कोई चेक बचती है, रुक C8, हाँ इस रुक की चेक बचती है, लेकिन रुक की चेक हर ये क्वीन की चेक में बचती है, ऐसा करने से पर प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई है मेरे ख्याल से ब्लैक के लिए। क्वीन C7 चेक, ये मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था व्हाइट की तरफ से। आखिर एलिना ने अपनी क्वीन को स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्रीफाइस क्यों कर दिया है फ्रेंड्स, चेक तो बचनी ही पड़ेगी, ये चेक कैसा कोई तरीका नहीं है ना बची जाए। रूक टेक्स C7, ठीक है, डी टेक्स C7 चेक, और कम से कम ब्लैक का किंग यहाँ इस C8 स्क्वायर पर नहीं आ सकता। चलिए अगर ये किंग C8 स्क्वायर पर आएगा भी तो नाइट E7 चेक होगा, किंग क्वीन पर फोक होगी, किंग टेक्स C7 होगा, नाइट टेक्स F5, और मेटल काउंट करते हैं तो 4 पॉइंट्स ब्लैक के पास होंगे, 3 पॉइंट्स व्हाइट के पास, और एक एक्स्ट्रा बिशप यहाँ व्हाइट को बहुत बड़े एडवांटेज में लेकर जा चुका होगा, तो एक्सचेंज मतलब मेटीरियल अप सीधा ब्लैक व्हाइट यहाँ। तो किंग गया A8 स्क्वायर पर, और मुझे ऐसा लगा कि शायद अभी भी ये सिचुएशन कंट्रोल हो चुकी है ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ब्लैक इस गेम को काफी अच्छे से होल्ड कर सकता है, और खासकर अगर ये क्वीन इस डेंजरस स्क्वायर पर आती है तो। नाइट B6 चेक, स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, किंग गया A1 स्क्वायर पर, देन रुक B8, और फ्रेंड्स यहाँ ये मूव बहुत अच्छा है, क्वीन किसी तरह की कोई चेक भी नहीं दे पा रही है व्हाइट को, ना ही नाइट चेक दे पा रहा है, लेकिन यहाँ रुक एक्सचेंज फोर्स है, अब किसी तरह से ये क्वीन पीछे भी जा सकती थी, लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपनी क्वीन को A5 स्क्वायर पर लिया। पर A5 स्क्वायर पर क्या इंटेंशंस होंगी कि अगर ये नाइट हटता है तो बिशप बीच में लगता है, लेकिन वो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं ये क्वीन के A5 स्क्वायर पर आने से बहुत ज़्यादा कुछ फायदा होगा नहीं, लेकिन फिर भी चेकमेट तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है अभी व्हाइट को यहाँ से इस गेम में। लेकिन फ्रेंड्स मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और
एलिना के लिए वो मूव ढूंढे जिसे चलने के बाद अगले 2 मूव में यहाँ सोफियो को चेकमेट हो गई। इनफैक्ट यहाँ अलीना ने किया था रुक A8 चेक। मैं इस मूव को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये चेक है, चेक मेट ही है, और रुक टेक्स 8 ब्लैक के लिए फोर्स्ड मूव है, लेकिन नाइट C8 चेक और यहाँ ये मेट। फ्रेंड्स, ये मेट इस तरह से है कि बिशप डबल चेक है, नाइट दोनों की चेक है। इस किंग के जाने के लिए ना ये पॉन बीच में आ सकता है, नाइट से भी तो नहीं चेक, और किंग के जाने के लिए B7 स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी स्क्वायर इस किंग के लिए नहीं बचा है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम रही है। अलीना सेडीना ने ये कॉम्बिनेशन वाकई में लॉक किया हुआ था। इस कॉम्बिनेशन से निकलना, इस चेकमेटिंग कॉम्बिनेशन से निकलना अलीना के लिए, सॉरी सोफियो के लिए इम्पॉसिबल था। तो फ्रेंड्स, मुझे ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।